Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This reading is for the person on your mind. Let's see उनका आपके लिए क्या पर्सपेक्टिव है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए अभी. Meanwhile I'm shuffling the cards. आप अपने पर्सन की इमेज अपने माइंड में लेके आइए. Let's see क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस है और क्या एनर्जीज हैं. Let's ओनली टेक इफ़ इट रेजोनेट, बाकी का आप स्किप कर सकते हैं. ओके सो आई सी दैट एनर्जीज आर क्वाइट पॉजिटिव अभी के लिए. अगर आप थॉट्स की बात करें तो इक्वल एनर्जी आई कैन सी, इक्वल एफर्ट्स आई कैन सी. जितना आप उनको मिस कर रहे हैं, इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, तो जितना आप मिस कर रहे हैं उतना ही वो मिस कर रहे हैं आपको. जितना आपके मन में उनके लिए इमोशंस हैं उतने ही उधर से हैं. इफ़ यू आर इन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, सो आई कैन सी समवेयर आपको ऐसे लग रहा होगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव. और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता होगा कि दिस पर्सन इज़ क्वाइट इमेच्योर. जब भी आप उनसे कुछ मैरिज की बात या कुछ कमिटमेंट की बात करते होंगे तो दे आर नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव और इतना वो डीपली आंसर नहीं कर पाती होंगे बिकॉज दे आर क्वाइट इमेच्योर. आई सी कुछ पॉइंट्स पे दे एक्ट इमेच्योर, बट अगर उनके इंटेंशंस की बात करूँ, दे रियली वांट टू पुट एफर्ट्स टू कीप दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड. उनका है ये पीस ऑफ माइंड और उनका है ये पूरा प्रॉपर इंटेंशन आपके साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाने का. बिकॉज सी दिस इज़ द लवर्स एनर्जी हेयर. The energy is lovers energy, so which means this is very positive card. But lovers card is not only about feelings and commitment, it comes with that important decision also. अगर आप उनसे कुछ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर शादी की कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमिटमेंट, तो अभी तो वो नहीं दे सकते हैं. बट येस, पॉजिटिव पॉइंट इज़ दैट दे हैव क्वाइट पॉजिटिव फीलिंग्स फॉर यू, थॉट्स फॉर यू. समहाउ दे थिंक देयर फ्यूचर विद यू, बट वो बहुत इमेच्योरिटी दिखा जाते हैं कभी कभी. एंड चीज़ें वो चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता होगा कि वो अपने हिसाब से चल रहे हैं. इफ़ दे आर इमेच्योर, यू आर नॉट इमेच्योर. आपको ये लगता होगा कि वो इमेच्योर है, मैं तो नहीं हूँ. बट वो कहीं ना कहीं चीज़ें अपने हिसाब से चलाते हैं और वो चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे. दे डोंट वांट टू लूज़ यू, बट वो आपको एक प्रॉपर ऐसा एश्योरेंस भी नहीं देते हैं कि आप उनके साथ क्यों रहोगे. राइट, आपको एश्योरेंस चाहिए उनके एंड से कि आप उनके साथ क्यों हो. आप रिलेशनशिप में तो हो, बट ये रिलेशनशिप आगे कहाँ तक जाएगा, मैरिज है नहीं है, फ्यूचर की कोई बात है नहीं है, आप ये सब उनसे एक्सपेक्ट करते हो. जबकि उनका ऐसा है कि वो आपके साथ फ्यूचर तो सोच रहे हैं, बट समहाउ वो दे आर नॉट श्योर कि वो आपको कैसे एक्सप्रेस करेंगे. दे आर नॉट श्योर कि वो आगे चल के फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, ये सब चीज़ें कैसे हैंडल करेंगे. सो दिस इज़ फॉर दोज हु आर इन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप. सो इफ़ यू आर करंटली इन सेपरेशन, I would say that they have quite mutual feelings for you. If you are thinking about them, they are thinking about you too. If you are missing them, they are missing you too. और जितना आपका है रीच आउट करने का मन उतना ही उधर से है. बट आई वुड से इफ़ यू कुड वेट, आप वेट कर सकते हो क्योंकि दे कैनॉट रेजिस्ट ऑन दिस सेपरेशन एनी मोर. क्योंकि वो प्रॉपर मूड में है कि वो रीच आउट करें आपको. बिकॉज फीलिंग्स जो हैं, जो इमोशंस हैं ना, वो उन पर बहुत हैवी हो रहे हैं. आपकी जो भी आपकी थॉट्स और मेमोरीज उनके माइंड में है ना, वो उन पे रेजिस्ट नहीं कर सकते अभी एनी मोर. एंड दे वांट टू रीच आउट टू यू एज सून एज पॉसिबल. लेट्स सी कि वो कब तक आएंगे आपके पास. 1 सेकेंड, मैं टाइमलाइन बता देती हूँ कि जब तक इट इज़ एक्सपेक्टेड और दे मे रीच आउट टू यू. लेट मी सी. So it could happen within a days. I would say like it can happen within 7 days because आपकी जो प्योर एनर्जी है ना, they are missing it a lot. because आप उनके माइंड में आपके लिए एक रिस्पेक्ट है और उनको ऐसे लगता है कि यू आर वेरी मेच्योर in terms of thoughts और decisions. You are a good decision maker according to them. So जबकि उनका थोड़ा ऑपोजिट है. वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी एग्रेशन में आ जाते हैं. पुअर डिसीजंस हैं उनके, बट उनको ऐसे लगता है कि यू आर द लेडी जो उनको चाहिए, जो उनके लाइफ के डिसीजंस में उनकी हेल्प कर सकते हैं. एंड ऑल्सो द लेडी हु इज़ वेरी मेच्योर. और
उनको अभी जेन्युइन लीड चाहिए। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, क्योंकि उनको ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा हो रहा है इस कनेक्शन के लिए। दिस इज़ फॉर स्पेशली हु आर इन नो कॉन्टैक्ट अभी के लिए, क्योंकि उनको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है कि वेदर वॉट यू आर डूइंग। उनको ऐसे लगता है कि आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हो, आप अपने करियर में ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। सो दे रियली वॉन्ट टू नो क्या कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है अभी के लिए। एंड रीच आउट की बात करूँ, मैंने जैसे बोला कि 7 डेज़ में आ सकते हैं वो, और 7 वीक्स भी लग सकते हैं, बट 7 डेज़ की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग देम, सो दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इफ़ यू आर अफर्मिंग फॉर दिस पर्सन, दे कैन रीच आउट टू यू विद इन 1 or 2 days एज वेल, बिकॉज वो अभी रिजिस्ट नहीं कर सकते। जो भी उनके थॉट्स हैं, जो भी उनकी ओवर थिंकिंग है, दे नीड्स यू, दे नीड अ जेन्युइन अ पर्सन। और उनके हिसाब से ड्यूरिंग दिस सेपरेशन मोड उनको ये पता चल चुका है कि यू आर द वन हु वर देयर इन एवरी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ। आपने हमेशा उनका साथ दिया है, हमेशा फाइनेंसेस वाइज भी आपने उनकी बहुत बार हेल्प की है, फाइनेंशियल हेल्प बहुत करी है। इवन दो करियर वाइज भी समटाइम्स उनके पास इतनी सॉलिड ऑप्शन नहीं थी करियर के लिए, एंड इतनी सॉलिड ऑप्शन नहीं थी कि वो अपने फ्यूचर और फाइनेंसेस हैंडल कर सकें। यू वर द वन हु वर देयर इन देयर लोएस्ट टाइम। सो अभी के लिए उनको वो चीज़ें जो हैं वो बहुत तंग कर रही हैं। सो दे ओवरऑल हैव वेरी पॉजिटिव perspective about you in their head. So this is a reason they will come back to you. And one more thing, this is important thing that I would like you to know कि वो इस बार जब आएंगे तो they are looking for a long term relationship with you और connection with you। ये कुछ क्योंकि इस सेपरेशन में उनको पता लग चुका है कि लाइक वो आपको तो नहीं खो सकते हैं एट एनी कॉस्ट। और अभी आप भी ज़्यादा यू आर नॉट फोकसिंग ऑन देम एनी मोर, यू आर लाइक वेरी फोकसिंग ऑन योर फ्यूचर। और फाइनेंसिस आपको है कि मैं अपने फ्यूचर पर ज़्यादा करती हूँ। अगर उन पे ज़्यादा करोगे या ज़्यादा वो इफ एफर्ट्स डालोगे तो उतना ही वो दूर भाग रहे हैं, दैट इज़ योर माइंड सेट। बट अभी आई वुड से कि they are genuinely looking to have a long term connection with you. There are high chances. So let's see those who are currently in existing relationship, उनके पार्टनर उनको कब तक कमिटमेंट देंगे। लेट्स सी, बिकॉज यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ मैरिज कमिटमेंट। आई सी आपके एनर्जीज ऐसे हैं कि यू आर लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ मैरिज प्रपोजल। या देखो अभी के लिए आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा छिपने की कोशिश कर रहे हैं। समहाउ दे आर नॉट रेडी टू गिव यू लॉन्ग टर्म और मैरिज कमिटमेंट। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दे आर कीप ऑन मैनिपुलेटिंग यू। वो ऐसे दिखा रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। दे आर इमोशनली अटैच विद यू, दे आर इमोशनली इन्वेस्टेड विद यू, यू आर द ओनली वन इन देयर लाइफ। नो डाउट यू आर ओनली वन इन देयर लाइफ, बट समहाउ मैरिज के बाद पे दे कीप ऑन मैनिपुलेटिंग यू। और आपका भी ऐसे चल रहा है कि यू आर लिविंग योर लाइफ ऑन अ होप कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि जब वो आपको आके बोलेंगे कि ओके लेट्स गेट मैरिड और लेट्स थिंक अबाउट द फ्यूचर। सो अभी के लिए आपके पर्सन जो हैं मेजरली तो आई कैन सी यहाँ पे कास्ट इश्यूज़ देख सकती हूँ मैं। कास्ट इश्यूज़ ज़्यादा हैं, रिलीजियस इश्यूज़ भी हैं कहीं ना कहीं कि फैमिली मानेंगी या नहीं, बिकॉज कईयों के फैमिलीज़ ऐसी हो सकती हैं कि जो कि इस रिलेशनशिप के लिए येस नहीं करेंगे, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू यू। सो उस वाइज भी उनको ऐसे लग रहा है कि स्पेशली योर पार्टनर, उनको ऐसे लगता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस द पेरेंट्स फॉर दिस वेडिंग। सो बट आपको ऐसे लग रहा है कि फ्रॉम योर साइड इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, बिकॉज आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स तो मान जाएंगे बट पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मानेंगे। दैट इज़ द एक्चुअल रीज़न समवेयर दे आर गिविंग यू फॉर दिस डिले इन द कमिटमेंट। और वो कुछ चीज़ें आपसे छुपा भी रहे हैं। दे आर नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू। आई डोंट नो वाई वो कुछ छुपा तो रहे हैं। लेट्स सी इफ आई कैन सी समथिंग दैट वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, वाई देयर इज़ डिले इन दिस कमिटमेंट। या सो द रीज़न आई वुड से कि उनको खुद भी नहीं पता है कि अगर वो एफर्ट्स करेंगे, अगर वो ज़िद भी करते अपने पेरेंट्स के सामने, उनके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं, बिकॉज दे आर हैविली अफ्रेड ऑफ देयर पेरेंट्स। या तो उनमें इतने गट्स नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के सामने खड़े होकर बोलें कि आई दिस इज़ द गर्ल आई वॉन्ट टू मैरी। सो दिस इज़ द रीज़न दे कीप ऑन मैनिपुलेटिंग यू, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज यू। और ऑन द अदर साइड दे आर नॉट विलिंग टू गो अगेंस्ट देयर फैमिली।
उनको ये नहीं चाहिए कि वो आपको बोल दें, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे दे फॉर मैरिज, और उधर से उनकी फैमिली नहीं मानेंगी तो यू विल कॉल देम अ चीटर, राइट? यू विल कॉल देम कि आपने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। बट एक्चुअल में ऐसा है कि दे कैन नॉट टेक अ स्टैंड, दे आर स्टक बिटवीन द फैमिली एंड यू समहाउ, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि फैमिली के अगेंस्ट वो जा नहीं सकते और आपको भी वो छोड़ नहीं सकते। सो वो किस्मत के भरोसे छोड़ रहे हैं इस कनेक्शन को। और समवेयर अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो है इस कनेक्शन में, और फ्यूचर में चीज़ें काम कर सकती हैं इन योर फेवर अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू करो। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग अ मैरिज विद दैम, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज समथिंग वेरी पावरफुल and this is the only way what we can do to achieve anything we want. So I would suggest, if you are manifesting this marriage with them, or if you are not, then you should start manifesting this marriage, because there are high chances कि इस connection में positivity तो ज़रूर आएगी। एज पर कार्ड्स अभी के लिए एनर्जी स्टक है, बट इन द अपकमिंग टाइम होप फॉर द बेस्ट, और पॉजिटिव मूवमेंट तो आएगी ही आएगी, बिकॉज दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। दिस इज़ द स्टार एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ लाइक इफ you are manifesting something that will come true. So you have to think positive all the time. You have to think positive that their parents will agree. And let's see कि आपकी मैरिज के चांसेस कब तक हैं इस पर्सन के साथ। इफ़ इट हैपन्स, आई एम गोना straight away check कि is it a yes or no for the wedding with them. Oh my god, it's quite difficult. See, okay, so अभी के लिए there is no chance, I mean there are very less chances कि आपको उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट मिल जाए। बट इन द फ्यूचर विद इन अ ईयर आई सी वेरी पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग, वेरी पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमेन अकॉर्डिंग टू देम, एंड आप उनसे कहीं ज़्यादा फाइनेंशियली और करियर वाइज भी आगे हैं, ये भी उनको पता है। एंड यू आर वेरी गुड पर्सन एज अ लाइफ पार्टनर फॉर देम, ये उनका पर्सपेक्टिव है फॉर यू, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट। और अभी के लिए इट्स अ नो, बट आई वुड से विद इन अ ईयर थिंग्स विल चेंज इन योर फेवर। कीप ऑन मैनिफेस्टिंग एंड थिंक पॉजिटिव अबाउट दिस कनेक्शन। सो दैट इज़ द रीडिंग फॉर टुडे। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आई एम गोइंग टू ड्रॉप डेली वीडियोज़ ऑफ करंट एनर्जीज। एंड अभी के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।